पाकिस्तान में पूरा आतंकी नेटवर्क को आईएसआई कंट्रोल करती है। आईएसआई ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसने आतंकवाद को अपनी पॉलिसी बना लिया है। कश्मीर में आईएसआई यही कर रही है। आईएसआई का भी फोकस जो था वो डाइवर्ट हो गया एक और मिशन की तरफ, और इस बार आईएसआई के रडार पर था कश्मीर। अफगान जहाद के बाद आईएसआई के बाद एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, ट्रेंड फाइटर और एक मजबूत नेटवर्क था। इसलिए आईएसआई ने कश्मीर के अंदर भी अपना इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाना शुरू किया। उन्होंने लोकल्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स और गोरिल्ला फाइटर के साथ ताल्लुकात बनाए। इसीलिए इंडिया ने 1990 में पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया कि वो आईएसआई के थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया को ये कहा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट के लिए आवाज उठा रही है। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ कश्मीरियों के हक में सपोर्ट देना है। पाकिस्तान को अपनी आईएसआई खुफिया एजेंसी पर बड़ा गुरूर है। पाकिस्तान का जनरल भी आईएसआई से चुना जाता है। जो आर्मी ऑफिसर बतौर आईएसआई चीफ जितने धमाके कराता है उसका जनरल बन जाता है। आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2016 से 16 जून 2019 तक आईएसआई चीफ रहा। मुनीर को इमरान खान ने बीच कार्यकाल में हटा दिया था। आईएसआई का कार्यकाल 3 साल का होता है। अभी आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट आसिम मलिक हैं। आसिम मुनीर और आसिम मलिक में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे आसिम मुनीर को उसके पिता ने भारत से नफरत करना सिखाया, ऐसी ही परवरिश आसिम मलिक को भी मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का भी एक ही सपना है, हिंदुस्तान से बदला लेना, ताकि वो अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सके। आसिम मलिक के पिता पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक थे। गुलाम मोहम्मद ने भारत के खिलाफ 1965 और 71 की जंग में हिस्सा लिया था और दोनों युद्ध में गुलाम मोहम्मद को हार देखने को मिली थी। जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को पावर मिली थी, आईएसआई ने ढाका में अपना ऑफिस खोल दिया था। जमात के साथ मिलकर आसिम मलिक ने आईएसआई का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी एजेंट और आम पाकिस्तानियों की पहुंच वहां तक पहुंच गई जहां तक पहुंचना उनके लिए सपना था। तो मेरे भाई इस वक्त मैं जाफलंग में मौजूद हूँ। अगर आप इसको गूगल मैप के ऊपर चेक करते हैं तो बिल्कुल साथ में इंडिया है, ठीक है। उनका विलेज डोकी है और ये जाफलंग है, छोटा सा टाउन है। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो पॉइंट के ऊपर जाकर खाने वाला हूँ वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्या होता है और बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर कैसी लाइफ है लोगों की। ये जो दरिया है ये बांग्लादेश में है, इससे आगे वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो इंडिया में है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये जो किश्तियाँ हैं ये ज़्यादातर लोग इसके अंदर आते हैं, मेरे ख्याल में 700-800 टका लेते हैं, वो आपको पूरे रिवर का विजिट करवा देते हैं यहाँ से। और बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त इंडिया है, ये है जी। कोई यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, कोई यहाँ पे एलओसी नहीं है, लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। शायद आगे कोई चेक पोस्ट वगैरह होगी तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको आगे से क्या सीन है। लेकिन व्यू खूबसूरत है मेरे भाई यहाँ से। इस तरह भाई साहब ये देखें, यहाँ पे जो इसका नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट, ये सेल करने के लिए आगे मार्केट में लेके जा रहे हैं। और मेरे भाई ये सामने जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडिया में है और मैं इस बांग्लादेश में हूँ, ठीक है। और आगे जाते हैं, वहाँ पर दरिया जो कि इंडिया के पहाड़ों से निकल के आ रहा है। ये सामने बिल्कुल इंडिया है जी मेरे नज़दीक। और मुझे डर है कि मैं गलती से इंडिया के अंदर ही ना मेरे भाई चला जाऊँ। अगर चला गया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वहीं पकड़ लेंगे। हाँ भी पाकिस्तानी हो, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर का पता नहीं चलता। बिल्कुल नज़दीक सी बात कर गाड़ी आपको गुजरती है। तो ये बिल्कुल अब दरिया है, दरिया के उस तरफ जो इंडिया है और इस तरफ जो ये बांग्लादेश है। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडिया में है। आगे जाके मैं आपको बिल्कुल जीरो पॉइंट भी दिखाता हूँ। ये मार्केट इधर लगी हुई है। ये है मेरे भाई यहाँ का नारायण का कान। ये जो अभी मैं इस पानी से गुजरने लगा हूँ ना, नाले के पानी से, इसका पानी जो है ना इंडिया के पहाड़ों से आ रहा है इस तरफ से। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये मेरे भाई इंडिया में है और ये है बांग्लादेश। अब मुझे नहीं पता, ये ना मुझे आगे वो पकड़ लें, मैं भी बस चले जा रहा हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल जीरो पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये सामने यहाँ पे ये बांग्लादेश का फ्लैग है और साथ में इंडिया का फ्लैग है जी। यहाँ से 5 मिनट की वॉक के ऊपर इंडिया है सामने। ये देखिए मेरे भाई, बिल्कुल इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये मेरे भाई बांग्लादेश में है। सामने इंडिया का फ्लैग और ये बांग्लादेश का फ्लैग। सोचिए, पाकिस्तान ईस्ट से भारत के कितने करीब पहुंच गया था। अब आपको एक नक्शा दिखाते हैं जो आजकल आसिम मुनीर को बहुत पसंद आ रहा है। ये बांग्लादेश का नक्शा है। इस नक्शे में जो हरे रंग का एरिया है उस पर ध्यान दें। ये बांग्लादेश के चुनाव का नतीजा है। हरे रंग वाले हिस्से में जमात इस्लामी जीती है, एकदम इंडिया के बॉर्डर पर। जमात इस्लामी बांग्लादेश की वो कट्टर पार्टी है जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जो बांग्लादेश बनने के खिलाफ थी और आज भी चाहती है बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। ये जमात इस्लामी हमारे बॉर्डर पे है, मौलवियों के हम खिलाफ हैं और जमात को इंडिया ने टफ टाइम दिया है। शेख हसीना वाजिद को इंडिया ने जो है क्या नाम है उसका, हसीना वाजिद के जरिए मैनेज किया हुआ था, क्योंकि ये वो मौलवी हैं जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बनने के, बांग्लादेश बनने के खिलाफ थे। ये वो उस वक्त लोग थे जो ये सारी पोजीशन में। तो वर्चुअली 2 पार्टीज रह गई हैं। देखते हैं
कि बांग्लादेश किधर जाता है और इंडिया क्या करता है, लेकिन ये मैप बेसिकली इंडिया के अंदर डिस्कस हो रहा है कि सारी जमात इस्लामी हमारे, और ये कहते हैं दहशतगर्दी फैलाएंगे, रेडिकल इस्लामिज्म फैलाएंगे। इंडिया के अंदर ये बातें जो है ना वो चल रही है। अब जब इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जमाते इस्लामी जीती है तो इसका सीधा मतलब बांग्लादेश बॉर्डर के पास तक हाफिज सईद, मसूद अजहर का नेटवर्क पहुंच सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शब्बीर अहमद लोन है, जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है। जो संदिग्ध दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इन सब के तार बांग्लादेश से होते हुए हाफिज सईद पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बलोचों ने गृह युद्ध शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सैनिक बीएलए की कैद में है और मुनीर ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद तक धमाके होने लगे हैं। इमरान खान के समर्थक रावलपिंडी तक पहुंच चुके हैं। मुनीर का रास्ता जाम कर दिया है। इस वक्त आसिम मुनीर सबसे कमजोर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में डरता जनरल किसी काम का नहीं होता। इसीलिए मुनीर ने अफगानिस्तान के खिलाफ नया फ्रंट खोल दिया है। अफगानिस्तान में खून बहा दिया है। अब तालिबान पलटवार करेगा।